मंच पर विराजमान हमारे अग्रज गुरु भाई पूज्य श्री शिलेंद्र साहिब जी, जो बहुत दूर से पधारे हुए हैं, और हमारे श्री ईश्वर साहिब जी राजस्थान से पधारे, श्री जितेंद्र साहिब जी सुंदराश्रम से, और हमारे श्री विजय साहिब जी इरईकला से, हमारे पूज्य संत श्री विवेक साहिब जी, नियम साहिब जी, और आप पूरा संत समागम। माताओं की संख्या तो देखो अद्भुत है, इन लोगों की श्रद्धा भी अद्भुत है। दान देने में भी आगे और ज्ञान देने में भी आगे और ज्ञान लेने में भी आगे। भोजन परसने वाले हों भाई पर से और माता जी लोग पर से, तो लेने वाला का अच्छा एक रोटी देना, तो भाई अगर परसते होंगे तो कितना रोटी देंगे? एक ही देंगे। और माता जी से पूछो तो दो ही जरूर देंगे वो, हैं? एक डालेंगे और साहब ले लो। और ये उदारता उनसे सीखना चाहिए। उनमें स्वाभाविक एक प्रकृतिगत गुण है कि वो देने का है। प्रेम में देने का ही होता है, लेने का होता ही नहीं है। प्रेम कैसा होता है? लुटा दो। प्रेम में मेरे को मिले, क्या कहते हैं हमारे घर के लोग, मुझको प्रेम नहीं देते हैं, ऐसा कहते हैं। हम कितना प्रेम दे वो नहीं देखते हैं। हम देना तो सीखें। देने वाला सदैव बड़ा होता है। एक हमारे संत कहते थे कि शक्कर देने वाला शक्कर पाता है और टक्कर देने वाला टक्कर पाता है, और मक्कर देने वाला मक्कर पाता है। मक्कर का मतलब धोखा। धोखा देने वाला धोखा पाता है। जो सम्मान देता है वो क्या पाएगा? सम्मान पाएगा। अब किसी को बदनाम करेगा तो वो क्या पाएगा? बदनाम पाएगा। घूम फिर करके सृष्टि का चक्र है। पानी बरसता कैसे बरसता है? बरसता है तो फिर नीचे जाएगा, फिर भाप बनेगा, फिर वही चक्कर चलता है। इसको कहते हैं काल चक्र। एक हम देख रहे थे, भोजन पाते पाते वंश वृक्ष लगाए हमारे मास्टर साहब ने। वंश वृक्ष तो क्या लिखे? अष्टबंधु। अष्टबंधु का कल्प वृक्ष लगा। ऐसा मतलब कैसे यहाँ से पैदा तो ये पूरा लाइन लगा है। ऐसे पूरी सृष्टि एक चक्र है। आदमी छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, और फिर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के पहले, मिट्टी में मिलने के पहले किसी के काम आ जाए। पेड़ मिट्टी में मिलता है, बूढ़ा होकर के गिर जाता है, तो लकड़ी उसके काम देती है इमारत बनने के लिए। उसकी लकड़ी काम देती है जलाऊ बनने के लिए। किसी का भोजन बन जाता है, कि चलो थोड़ा किसी का पैर गर्म कर देता है, ठंडी लगी ठंडी दूर कर देता है। ऐसे भी कुछ हम सेवा करके जाएं, और उस सेवा काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोई माध्यम होता है। हमारे पुनारस साहू जी मास्टर साहब एक माध्यम बने हैं इस क्षेत्र में देहदान का संकल्प कराने वालों के लिए। देखो पूरी फोटो टंगवा दिए। इतने लोगों ने संकल्पित होकर कहा कि हम भी जरूर देहदान करेंगे, और उन्होंने क्रम चालू किया। और उसी के निमित्त पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी, पूज्य माता जी, और इन सबकी स्मृति में कार्यक्रम है। और साथ साथ देहदान देने वालों जो संकल्पित है उनको सम्मान का भाव देने के लिए। सम्मान देगा वो सम्मान पाएगा। ये हमारा कर्म कोई मिटा देगा, हमको क्षमा कर देगा, हमारे पापों को धो देगा, ऐसा प्रकृति में है नहीं। नियम नहीं उसका। जैसा बोओ वैसा काटो, ये प्रकृति का नियम है। आग में हाथ डालो तो बच्चा डालेगा तो हाथ जलेगा, और बूढ़ा डालेगा तो तब भी जलेगा, और साधु महात्मा डाले तो, ये प्रकृति का नियम है ना। तो गाली देगा तो गाली पाएगा कि नहीं पाएगा? आदमी वो क्षमा एक बार कर देगा, लेकिन प्रकृति उसको क्षमा नहीं करेगी। इसलिए तीन बातें मुख्य रूप से है, सबके लिए है, बड़े के लिए, बुजुर्ग के लिए, नर के लिए, नारी के लिए। पहला है मीठा बोलने की आदत डालें। पहला कौन सा? बोल दो सब लोग। पहला माता जी लोग, पहला नियम क्या है? मीठा बोलने की आदत डालें। डाल सकते हैं कि नहीं? तम्बाकू खाने की आदत डाल लेते हैं,
सिगरेट पीने की आदत डाल लेते हैं और ज़्यादा खाने की भी आदत डालते हैं नहीं डालते हैं, खाते खाते ज़्यादा हो जाता है। कबीर साहब ने कहा है, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत खोटी। हम शुरू शुरू में आए थे तो साहब हमारे गुरुदेव जी जैसे हैं, तो पहला प्रवचन हमारा हुआ तो यही हमको सिखाए थे कि यही पर बोलना, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी और परखत खरी परखावत खोटी। तो तीन चीजें हैं, एक बढ़ने से बढ़ती है और घटाने से घटती हैं, और एक चीज और है, न घटती है न बढ़ती है। वो चीज कौन कौन सी जानते हैं? जानते हैं? एक है बढ़ाओ तो बढ़ती चली जाती है, वो क्या है? तृष्णा। तृष्णा कभी वो शांत होने वाली नहीं है, और सदैव घटती जाए, वो क्या चीज है? एक है बढ़ती जाए, पहला है बढ़ती जाए, वो है तृष्णा, और घटती जाए वो क्या है? घटती जाए, क्या घटती है बताओ? उम्र घटती है ना? अपनी उम्र, मैं 20 साल का हो गया तो 50 में 20 कम हो गया तो कितना बचा? तो घटा कि बढ़ा? हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हमारा लड़का 10 साल बड़ा हो गया। बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? छोटा हो गया ना, तो हम लोग उल्टा ही तो बोलते हैं? घट गया, वो आयु घटती है। और एक न घटती है न बढ़ती है, वो आप लोग बताइए। पहली है, पहली कबीर साहब पहली तो बुझाने में अगुआ थे। न घटती है न बढ़ती है, क्या चीज है? हैं? कोई बोल रहे हैं, वो है अपना प्रारब्ध। अपना प्रारब्ध, न घटे न बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, ऐसा कहते हैं। वो अपना अपना प्रारब्ध है। लेकिन एक चीज है जो बढ़ती भी है घटती भी है, वो अपनी आदत। आदत बढ़ाते जाओ, खाते खाते आदत पेटू हो जाए, पेट निकल जाए तो आदत बढ़ा ले जाते हैं। कई बार जो है खाने के, एक बार खाने की प्रतियोगिता लगी, जैसे कई बार अभी जम्बूरी चल रहा है ना, यहीं पर माली घोरी में, वो स्काउट हर 4 साल में से प्रतियोगिता कुछ ना कुछ होती है। तो एक बार प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, किसका? विश्व सुंदरी का है। होती भाई प्रतियोगिता, मैं देखा नहीं, लेकिन विश्व सुंदरी, और उसमें भारत का भी नंबर कभी कभी आया है। तो पहलवानों की भी कभी टक्कर होता है। तो एक बार खाने वालों की प्रतियोगिता लगी, खाने वालों कौन कितना ज्यादा खा सकता है। तो चार देश के लोग इकट्ठा हुए, अमेरिका के, जापान के, चीन के और भारत के। तो सबसे पहले अमेरिका का नंबर लगा, खूब हट्टा कट्टा लंबा लड्डू रखे गए थे खाने के लिए। तो 10 20 30 40 50 लड्डू खाया, 50 लड्डू। फिर चीन वाले का नंबर आया, गोल मटोल भुसुंड ऐसा, तो 10 20 30 40 50 51 52 55 लड्डू खा गया, 55। अब तीसरा नंबर आया किसका? जापान वाले को, भी डील डाल एकदम नाटा जैसा। अब वो 10 20 30 40 50 60 70 लड्डू खा गया। अब आया नंबर भारत वाले का, दुबला पतला हरिशंकर चतुर्वेदी। तो सब लोग हंसी उड़ा दिए कि ये टिड्डी जैसा दिख रहा है पतला, ये क्या लड्डू खाएगा है? तो वो खाने बैठा, 10 20 30 40 50 60 70 71 72 73 74 75 76 88 89 89, बस 90 कहा, 90 लड्डू खा गया। एक ने कहा नहीं अभी 90 नहीं हुआ है, 89 हुआ है, एक लड्डू कम 89 है। वो कहता नहीं 90 हो गया, कहे नहीं 89 हुआ। अब झिकझिक हो गई एक लड्डू के लिए, तब क्या करे? हटाओ, फिर से लाओ, फिर से गिनती लगाओ। फिर से मैं खा सकता हूँ। तो ऐसे दुबले पतले देख के डरना नहीं, नहीं कैसे है, मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के लड़ना नहीं। भैया देखो दुबले पतले हमारे तबला वादक हैं, कैसा बढ़िया बजाते हैं, है कि नहीं? तो उनसे घबराना नहीं भाई। तो ऐसे है। तो पहली आदत क्या डालें? भूल गए देखो, हाँ, मीठा बोलने की आदत डाले। ये सामान्य चीजें हैं। हम बहुत आत्मा परमात्मा की बात करने नहीं बैठे, जीवन की पोथी पढ़ने बैठे हैं। जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा, परमात्मा हमारे पीछे घूमेगा। कबीर साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हरि फिरेगा, कबीर साहब बताइए मैं क्या सेवा करूं? वो पीछे पीछे घूमेगा। आप अच्छे तो हो, व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है, किसी से प्रेम से बोल नहीं सकते हैं, और परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं, भगवान का ध्यान करने बैठते, पूजा करने बैठते हैं। लड़ाई झगड़ा करके आप पूजा की जगह पर बैठो, कभी पूजा नहीं होगी। वही बार बार ख्याल करके देखना, कल
किसी से दो दो बात हो जाए, चार चार बात हो जाए, कोई बात मन में टेंशन हो, पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या आएगा? बारंबार वही ख्याल, क्या जवाब दूं उसको, कैसे जवाब दूं, यही बार बार ख्याल आएगा। इसलिए गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा, व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ बन सकता नहीं। इसलिए व्यवहार की शुद्धि पहले चाहिए। प्रथम हमारा द्वार है बोलने का। किसी का स्वागत हम कैसे करते हैं? बोल करके, आइए आइए आपका स्वागत है। ये हमारे क्षेत्र में भाई, कहीं कई जगह दूसरा होगा जिसको हम लोग गाली समझते हैं। दक्षिण भारत में हम लोग गए थे, इधर इरोड की तरफ, तमिलनाडु पड़ता है क्या पड़ता है, तो वहाँ अगर किसी को स्वागत करना है तो क्या कहेंगे मालूम है? रंडी 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 रंडी। यहाँ के लिए शब्द जैसे हो जाएगा, वहाँ पर स्वागत के लिए आइए आइए रंडी रंडी ऐसा कहते हैं। वो भाषा का चक्कर है ना, तो भाषा में नहीं पढ़ना, अलग देश जाना है तो वहाँ वैसा बोलना पड़ेगा, और यहाँ है तो यहाँ का बोलना पड़ेगा। तो मुख हमारा प्रथम है, उससे स्वागत करते हैं। खान पान से हमारा प्रारंभ होता है। किसी को पानी पूछते हैं, प्रेम से बोलते हैं। तो पहली आदत मीठा बोलने की आदत डाले। भाई साहब सब लोग सुन लीजिए, थोड़ा प्रयास करना घर में। जो कट हम लोग क्यों अपने परिवार से कटते चले जाते हैं? यही बात है कि हम मीठा बोल नहीं पाते हैं। खाते तो शक्कर बहुत हैं, रोज 3 बार चाय पीते हैं। भैया कितने बार पीते हैं? सुबह हम लोग बंदगी में आए कितने बजे? 6 बजे के लगभग हैं। तो बढ़िया माता जी दीदी लोग गरम गरम चाय, बढ़िया लाल चाय, कहाँ दूध वाला चाय, लाल चाय बना रहे थे। 1 कप चाय बनाइए तो किसमें कितना चम्मच चीनी पड़ता है? किस चम्मच चीनी डालेंगे? लगभग 1 चम्मच में तो नहीं होता भैया, लगभग 1.5 चम्मच पड़ता है। हाँ मैंने गिनते, मैं नहीं पीता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ 1 चम्मच का वजन कितना होगा बताइए। कोई व्यापारी बैठे होंगे, 7-8 ग्राम लगभग पड़ जाता है, ऐसा मेरे को लगता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 7-8 ग्राम पड़ जाता है। और 1.5 चम्मच डालें तो 10 ग्राम मोटा मोटा हो गया। 3 बार चाय पिए तो कितना ग्राम हो गया? 30 ग्राम हो गया ना। 30 ग्राम रोज खा रहे हैं, और जिस दिन खीर बन गया तो भंडारा है था, उसकी गिनती ही नहीं है कि नहीं? ना बने तो सामान्य आदमी रोज जो है 30 ग्राम खाते हैं। तो 30 दिन में 30 दिया 90, कितना हो गया? 900 ग्राम, 1 किलो के लगभग हो गया कि नहीं हो गया? वो अब पूड़ी और खीर उसको छोड़ दीजिए भाई, मिठाई मिल गई, बिस्कुट मिल गया, उसकी गिनती अलग है। तो 1 किलो चीनी महीना में लगभग खाई जाते हैं, लेकिन 1 किलो मीठा बोलते हैं क्या महीना भर में? नहीं बोल पाते। तो लो भैया, मैं नहीं जानता हूँ, उससे ज़्यादा बोलते होंगे आप लोग। ये माताएं ज़्यादा मीठा बोलती होंगी, हैं? इतने दांत देखो, कितना मस्त हंसती, कितना अच्छा लगती हैं, तो ऐसा मीठा बोलती होंगी, ऐसा मेरे को लगता है। सबको प्रणाम मेरा है मीठा बोलने वालों को। और जो नहीं बोले होंगे ना, तो मेरे को क्षमा करना, लेकिन अब से चालू करना, साहब जी का आदेश मानना, अब से चालू करना। तो पहला नियम क्या बताया? मीठा बोलने की आदत डालें। सब लोग लिख लीजिए अपने अंदर वाले कागज में, बाहर वाला कागज तो खो जाएगा। मीठा बोलने की आदत डालें। दूसरा है सम्मान देने की आदत डालें। कैसा? सम्मान देने की आदत डालें। बुजुर्ग हमारे नहीं बोले, पीछे वाले भैया, क्या दूसरा नियम क्या है? सम्मान देने की आदत डालें। आज से हम सम्मान देंगे। किसको सम्मान देंगे? दूसरे को और अपने को भी। अभी हमारे साहब बता रहे थे, कम से कम अपने को सम्मान दो। अच्छा, अपने को सम्मान जो देगा वो दूसरे को सम्मान देगा कि नहीं देगा? देगा। तो छोटे को सम्मान देना चाहिए कि बड़े को सम्मान देना चाहिए? सबको देना चाहिए। जड़ को सम्मान दे कि चेतन को सम्मान दे? दोनों को। देखो, जड़ को सम्मान देंगे ना तो आपका सम्मान बढ़ाएगा। जैसे देखो, सुंदर सुंदर आप लोग कपड़े पहन के आए हैं, बढ़िया साड़ी पहन के आए हैं, तो साड़ी किसका सम्मान बढ़ा रहा है ना? जूता को बढ़िया पॉलिश करके आप आए हैं, तो किसका सम्मान बढ़ाएगा? जूता हमारा ही तो बढ़ाएगा ना। तो वस्तु का सम्मान करेंगे तो वस्तु हमारा सम्मान बढ़ाता है। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ब्रश लगा दीजिए, कपड़ा में प्रेस लगा दीजिए, घर को बढ़िया पोंछ दीजिए। जिस घर में हम लोग रह रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, सुबह से 5 बजे उठे, उनकी बेटी है, पता नहीं बैठी कि नहीं बैठी, वो बिल्कुल झाड़ू लगा रही, पोंछा लगा रही, घर बिल्कुल साफ सुथरा। तो हम लोग बड़े खुश हैं भाई, ये घर में, इसी घर में रहेंगे, अब आएंगे तब बढ़िया साफ सुथरा रखते हैं। उस घर का सम्मान नहीं, घर का सम्मान बढ़ा, साथ साथ वहाँ रहने वाले का भी सम्मान बढ़ रहा है। तो ये दूसरी आदत डालें। दूसरी आदत क्या? सम्मान
देने की आदत डालें। छोटे हों, बड़े हों, जड़ हो, चेतन हो, सबका सम्मान कर दो। कितना घट जाएगा आपको सम्मान दें? कुछ घटता है क्या? नहीं घटता है। सम्मान दे दें, बड़े को दें, छोटे बच्चों को तो और ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। गुरुदेव जी अपने संस्मरण में बताते हैं, मैं तो उस जगह पर उस समय नहीं था जहाँ रामोधार साहब रहते थे, गोंडा क्या नाम, धानेपुर। तो वहाँ पर एक हमारे गुरुबोध साहब नाम के एक संत थे। एक गुरुबोध साहब दूसरे हुए जिसको हमने देखा नहीं है, तो उनकी समाधि बनी हुई थी। तो समाधि में तो वहीं पर प्रवचन हुआ, इसे पंडाल खुले में लगा। तो एक लड़का 10-12 साल का उसी चबूतरे पर जो समाधि दी गई थी उस पर बैठ गया। अब लोग सब नीचे बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने उनको थोड़ा व्यंग में कहा, ए चौधरी नीचे बैठ जाओ, ये चौधरी नीचे बैठ जाओ। मतलब समाधि पर नहीं बैठी जाती, तो वो लड़का था बैठ गया। तो ये चौधरी नीचे बैठ जा, भगत का घर का लड़का था, नीचे तो बैठ गया, लेकिन उसके मन में अमरस हो गया कि हमको सबके बीच में बन उनके घर गए तो भी आता नहीं था। तो घर वालों ने बताया कि साहब जी आपसे नाराज है। बताए क्यों? इस कारण से। तो कहे आओ बेटा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा गुरुदेव जी बताते थे, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ कि इस पूरी सभा के बीच में ऐसा मेरे को नहीं कहना था। तब कहीं बड़े मुश्किल से जा कर के वो विनम्र हुआ। तो बताओ, छोटे बच्चे को आप सम्मान नहीं देंगे तो उसके मन में नाराजगी होगी नहीं होगी? इसलिए छोटे छोटे का तो और ज़्यादा मन रखना पड़ता है। बड़े तो एक बात समझ जाता है, लेकिन छोटे बच्चे का और सम्मान देना पड़ता है। उसको जितना सम्मान देंगे आपका सम्मान बढ़ाएगा। इसलिए ये घर में रहते हैं तो ये बात याद रखना, सम्मान दे दो, कुछ घटेगा नहीं और बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ये दो बात। दूसरी नियम क्या बताया? सम्मान देने की आदत डालें। तीसरे अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? प्रसन्न रहने की आदत डालें। तीसरा नियम क्या भैया? प्रसन्न रहने की आदत डालें। अब कौन कौन कितना रहते हैं तौलो? प्रसन्न रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। प्रसन्न रहते हैं तो चेहरा एकदम बढ़िया खिला रहता है, और जब मन प्रसन्न नहीं तो कैसा रहेगा? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सबकी बात भाई, इंसान है तो हम लोग भी उस परिस्थिति से गुजरे होंगे, उस परिस्थिति से गुजरे होंगे। अब धीरे धीरे साधु संगत में आए, कुछ गुरुजनों के संग आए, नहीं फूलता होगा तो भी फूल जाता है कि नहीं? सबके अंदर तो जहर बैठा है। कबीर साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झार, और बिरले तेजन बाँची हैं जो रामई भजे विचार। बिरला बिरला कोई बचता है। जो काला सांप बैठा है डसने के लिए, बिल्कुल काला नाग है। वो कौन कौन सा नाग है? दिखता तो नहीं साहब, कहाँ हमारे अंदर नाग है? नहीं है नाग, थोड़ा टटोलो तो मिल जाएगा। नाग पंचमी का दिन था, और नाग पंचमी के दिन छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं? नाग की पूजा करते हैं और उसको दूध भी पिलाते हैं। मैं नेपाल में गया था, नाग पंचमी के दिन था, तो यहाँ तो शायद परंपरा वैसी नहीं है। ये घर का बाहर जो दरवाजा होगा ना, वहाँ पर इतना छोटा सा फोटो वहाँ पर चिपकाएंगे कागज का, और उसमें कुछ फूल भी और बंधन भी तिलक विलक करते हैं, आकर के आरती उतारते हैं। मैंने देखा अच्छा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना? नाग की पूजा बाहर होगी, अंदर में नहीं। अंदर में निकल आए तो क्या करेंगे? है कि नहीं? मर्यादा सिखाता है नाग। नाग पंचमी मर्यादा सिखाता है। मर्यादा से रहो तो स्वागत है, पूजा पाठ होगा। और मर्यादा विहीन अंदर होके घुसोगे तो डंडा खाओगे, सिर कुचला जाएगा। ये मर्यादा सिखा है। तो नाग पंचमी अंदर निकल आए तो डंडा खाएगा, और बाहर रह कर तो पूजा जाएगा। अपनी मर्यादा है, मर्यादा से आप रहेंगे। तो नाग पंचमी का दिन था, और दोनों पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन हो गया था, नहीं बोलते थे। तो अब सो रहे थे, रात के 12 बज गए। अचानक श्रीमती को ख्याल आया, अब बड़े झगड़ेलू थे श्रीमान जी, थोड़ा खुद भी थे। तो रात में 11-12 बजे ख्याल आ रही, आज तो नाग पंचमी, नाग की पूजा मैंने की नहीं। भारतीय परंपरा पलने वाले प्राय पूजा करते हैं, तो क्या करें? रात के 12 बजे फ्रिज खोली, दूध का बोतल निकाला, गिलास में डाली, और सो रहे थे पति देव, उसको कहते उठो जी थोड़ा दूध पी लो। कह क्या बात है? तो कह देखो सब जान गई ये लोग, सब जान गई। तो रात के 12 बजे कहाँ नाग देवता ढूंढने जाऊं?
जब घर ही में नाग देवता है तो इसलिए यही दूध चढ़ा लेती हो। तो ऐसा नाग देवता नहीं बनना, है ना। ना पत्नी के लिए, ना बच्चे के लिए, ना बहन के लिए, ना माता के लिए, सब के लिए विष्णु भगवान बनना। विष्णु भगवान देने वाला, ये किसान हमारे विष्णु भगवान है जो इतना अन्न उपजा करके पूरे देश का पालन करते हैं। ये असली विष्णु भगवान नहीं है, कहीं दूसरा विष्णु भगवान नहीं जो आकर के अन्न देता हो। ये असली विष्णु भगवान। ऐसे आप सबका ख्याल रखना, बड़े हो तो बड़े की मर्यादा में। साड़ी लाना तो पत्नी के लिए जितना कीमती लाना, छोटी बहू के लिए उससे ज़्यादा कीमती वाला लाना, ताकि मन में भेद ना हो जाए। अपनी पत्नी अपने बच्चे के लिए थोड़ा कम ही ले आना, लेकिन भतीजे के लिए अच्छा वाला ले आना, इससे घर में टूटन नहीं होगा। और अपने बच्चे के लिए थोड़ा अच्छा ले आए, 5 रुपये महंगा होगा तो भतीजा अपनी मम्मी को दिखाएगा तो मन में थोड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाता है। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी और ज़्यादा, घर में टूटन ना होने ना पाए, ये बड़ों की जिम्मेदारी है। टूटने से बचाएं, ऐसे थोड़े थोड़े कारणों में टूटता है। गुरुदेव जी से यह कहानी में हम लोग सुनते थे, 2 भाई थे, बड़े प्रेम से रहते थे। बड़े भाई लेखा जोखा सब काम देखते थे, रुपया पैसा सब चीज़ का। एक बार बाजार गए और बाजार से गन्ना खरीद करके लाए। तो गन्ना खरीद के लाए, दोनों के एक बच्चा था, तो भतीजा और उनका बेटा। तो दूर से आए तो देखे गन्ना ला रहे हैं, दोनों बच्चे दौड़े। एक ने कहा पिताजी गन्ना, पिताजी गन्ना, और कहा ताऊ जी गन्ना, बड़े पिताजी गन्ना गन्ना। तो अब गन्ना एक था तो तोड़े, और तोड़ करके ऐसे देने लगे। तो देने लगे तो गन्ना का जो मोटा हिस्सा रस ज़्यादा होता है, मीठा भी ज़्यादा होता है। तो भतीजा पढ़ रहा था और पतले की तरफ उसका बेटा पढ़ रहा था। अब असमंजस पड़ गया, क्या करूं, ऐसे उन्होंने हाथ पलट दिया। अब मोटा वाला उसका बेटा पा गया, अब पतला वाला भतीजा पा गया। दूर से ये बात उसका भाई देख रहा था, छोटा वाला भाई। उसके मन में संदेह हो गया कि देखो, एक छोटे से गन्ना के लिए भाई के मन में कपट है, दो भाव है। तो पूरे घर का मालिक है, सब काम वही देखता है, पता नहीं कितना रुपया पैसे इधर उधर करता होगा। यही एक बात से घर में टूटन हो गई। रात को छोटे भैयन का, भैया बंटवारा हो जाना चाहिए। बड़े बहन का, भैया क्या बात हो गई, क्या महिला में झगड़ा हुआ है? कहे नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं, क्या बात? अंत में बताना पड़ा कि भैया आपको जब गन्ने में दो भाव दिखता है तो आप तो घर के मालिक हैं, ये टूटन की जगह है कि नहीं है? बात बहुत छोटी सी, बच्चे को पता ही नहीं कौन मीठा कौन कम मीठा, कोई पता नहीं है, उसके लिए दोनों बराबर है, दोनों खुश हैं। लेकिन हमारा भाव कि मेरे बेटे को अच्छा वाला मिल जाए, तो आप ख्याल रखना। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो हर की मलकाई देखते हैं, कम से कम भतीजे के लिए, छोटी बहू के लिए उससे अच्छा वाला देना। मिठाई लाना तो अपनी श्रीमती को न देना, छोटी बहू को देना, अपनी माँ को देना, ताकि माँ सबको बांट देगी। थोड़ी थोड़ी बात होती है, लेकिन वो एक जीवन में ऐसी बात खड़ा कर देती कि वो कभी टूटता नहीं है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पर जाए, वो गांठ बन जाती है। कभी वो कल साहब कोई बता रहे थे ना कि वही भोजन करते समय सेठ ने वो कपड़े का ऐसा साड़ी का आड़ लगा दिया। वो पुरानी बात को देख करके हंस गए। और कहाँ से बात कहाँ निकल आती है, अब सब के सब वो कुएं में कूद करके मर जाते हैं। तो ये परिवार हमारा टूटे ना, तो प्रसन्न रहने की आदत डालें। सब लोग प्रसन्नता से, कम खाओ कोई बात नहीं, नमक रोटी खाओ कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो। जीवन में ऊंच नीच हानि लाभ सबके जीवन में आता है, खाली हमारे जीवन में थोड़े, सबके जीवन में। और कबीर साहब ने इसका संकेत दे दिया है, सब दिन होत न एक समाना, एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़के जात विमाना, और एक दिन उनको बनोवास भयो है, और दशरथ तजत पराना। सब दिन होत न एक समाना, किसी का समान नहीं हुआ है, हमारा ही कहाँ हुआ है, अपने घर वालों को कहा हुआ है। कभी कितनी गरीबी थी, और गरीबी में कैसे कैसे करके जीवन गुजर होता था, आज वो प्रसंग नहीं है। और कितने जो रोडपति थे वो अरबपति हो गए, करोड़पति हो गए, जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए, भीख मांगने वाले हो गए। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब किसका समय पलटी खाता है और कब से क्या क्या हो जाता है। इसलिए हर हाल में खुश, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत डालें। और एक अंतिम बात है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, शांति की साधना करना।
किसकी साधना करना? शांति की साथ, जिससे शांति मिले, सुकून मिले, उसकी साधना करना। और उसके लिए है कुछ पूजा, कुछ पाठ, कुछ नियम, जो आप मानते हो। शिव जी को मानते हैं, मानिए शिव जी को। कबीर जी को मानते हैं, कबीर साहब को मानिए। भगवान राम को मानते हैं, उनको माने। कृष्ण को मानते हैं, उनको माने। मन हमारा पवित्र भाव वाला होना चाहिए। जिस समय आप भगवान की पूजा में होते हैं, आपका दिल कितना कोमल रहता, कितना भाव रहता है, कितना अच्छा रहता है। तो उसके लिए साधना करें सब लोग, नर हो नारी हो। अपने बच्चों को पूजा सिखाना, अपने बच्चों को ध्यान सिखाना, अपने बच्चों को आदर करने का भाव सिखाना, गुरुजनों का आदर करने का भाव सिखाना। आपके अंदर वो गुण होगा तो आप अपने बच्चों को स्वाभाविक सिखाएंगे। अपने में गुण उतारना चाहिए। ये कबीर साहब का संदेश है। हम अच्छा जिएं और दूसरे को अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दें, यही सत्संग का फल है। आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पुनारद राम जी को, कि आपने इतने लोगों को जोड़ा और इस गांव में एक अच्छी पहल की कि हर साल संतों को बुलाते। नहीं तो कहाँ सब संत आते, सब उड़ने वाले पंछी जहाँ मन होता चले जाते हैं। लेकिन आपका प्रेम भाव, आपका स्नेह भाव, आप इतना बढ़िया प्रयास करते हैं। और कबीर आश्रम करही बदर में भी 24 और 25 जनवरी को आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे संत लोग, भक्त लोग, उस क्षेत्र के लोग देहदान और नेत्रदान किए हैं। उनका भी सम्मान वहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए बालोद जिला अग्रणी है और कबीर आश्रम करही बदर इसके लिए समर्पित है। 25-30 डोनेट हो चुके। पार्टी वहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुँचता है, उनकी आंखें पहुँचती है, उनको नई रोशनी मिलती है। आप भी अगर चाहें तो अपनी आँखों को जिंदा रख सकते हैं। आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी आंखें दुनिया देखेगी। ये संकल्प भाव हो तो आप भी पुनाद राम जी के संपर्क करके वो कार्य कर सकते हैं। मैंने कुछ बातें कही, अच्छी लगो स्वीकार करना, और जो कुछ गड़बड़ मेरे से हो गया उसको क्षमा करना। एक बार जोर से जय बोले, थोड़ा सावधान हो जाएं, बढ़िया से बैठें। 12-13 मिनट बचा है 4 बजने में। 2-5 मिनट आगे चला जाए तो नाराज न होना। फिर और आगे का प्रोग्राम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पूजनीय संत समाज, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, हाँ ले लूँगा। एक बार फिर से जय बोल दे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। आवाज कम लगता है तो देख लो। एक प्रसंग आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद आगे चर्चा होगी उसी पर। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत से लेके कबीर की वाणी तक आएंगे। वहाँ वीआईपी लोगों का, कैबिनेट स्तर के लोगों का मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई, क्या चर्चा हुई, इसकी चर्चा तो नहीं है। मीटिंग के बाद वहाँ कौन कौन आए थे वो बता देता हूँ। मीटिंग में खास विष्णु जी नहीं आए थे, अपनी महारानी लक्ष्मी को भेज दिए थे। युधिष्ठिर आए थे, धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों पांडव का बड़ा भाई। कृष्ण नहीं आए थे तो कृष्ण का बड़ा भाई बलदेव आए थे। स्वर्ग से इंद्र आए थे। ऐसे बहुत लोग आए थे जो लोग कैबिनेट के सदस्य रहे उसके खास। मीटिंग के बाद जो चर्चा होती है उसमें लक्ष्मी जी थे, और लक्ष्मी सबको चाहिए ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी महारानी है? धन की, धन की देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? अरे साधुओं को भी चाहिए भाई, सबको चाहिए लक्ष्मी। तो लक्ष्मी से प्रश्न उत्तरी हुआ है। प्रश्नोत्तरी क्या है? पहले बलदेव थे कृष्ण का बड़ा भाई बलराम लक्ष्मी से निवेदन करता है, लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आइए, बहुत समय हो गया आए नहीं हैं।
लक्ष्मी ने कहा आपके यहां नहीं आऊंगी। कारण पूछा, कहे आपके यादव वंशी सब शराबी हो गए हैं, और जहां शराबी होते हैं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है, वहां आऊंगे नहीं। आज छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी तो सबको चाहिए, किंतु गांव गांव में वो चन्नामृत का भट्ठा खुल गया है। एक जगह गया था तो एक भगत ने कहा, साहब हमारे गांव में भी चरणामृत मिलता है। इसलिए मैं कहा चरणामृत। अब उसको पीने लग गए। लक्ष्मी कहती है जहां शराब का सेवन होता है, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं, खुद लक्ष्मी, कि जहां शराब का सेवन होगा वहां मैं नहीं रहती हूं, वहां नहीं जाती। नहीं, चर्चा है उसकी बात कर रहा हूं। अपने घर से कहां हम लोग कहे, परवचन है, परवचन, दूसरे की बात को दूसरे को सुनाना, उसी को प्रवचन कहते। बात भी दूसरे की है और सुना भी दूसरे को रहे हैं। वहां रहूं ऐसा नहीं, वैसा भी प्रसंग आता है, कई जगह रहना भी पड़ता है। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा देवी जी हमारे यहां आइए, हमारे यहां। तो उसने तो ऐसा गुरेर के देखा उसको, बिल्कुल आंख निकाल के, और क्या आपके यहाँ महान जुआड़ी आदमी, जानते हैं वो कथा, इसलिए और कहने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी ने कहा जहां जुआड़ी होते हैं वहां भी मैं नहीं जाती। इतने में इंद्र की बात आई। इंद्र ने सोचा मुझे भी कुछ कह दे तो उससे अच्छा मैं पूछ लूं, क्योंकि स्वर्ग में तो शादी वादी भी नहीं होते, लंपटता है पूरी। उसी की कथा तो पंडित लोग सुनाते हैं। कहाँ जाना चाहते हो आप लोग, स्वर्ग? अरे यहां क्या कम पड़ गई है कि स्वर्ग में जाके लंपटता देखेंगे। इसलिए कबीर साहब को कहा जाता है कि वहां से बुलावा आया बैकुंठ से, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। ये साधु महात्मा लोग स्वर्ग में जाके करेंगे क्या? लंपटता के सिवा कुछ वर्णन नहीं है स्वर्ग की, जो जितने वर्णन करते हैं देखे तो कोई नहीं, किंतु वर्णन की बात कर रहा हूं। स्वर्ग कोई नहीं देखा है, कहने वाला भी नहीं देखा है, लिखने वाला भी नहीं देखा है। अब मैंने तो नहीं देखा है, किंतु उसके जो वर्णन है उसकी बात कर रहा हूं। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब कहते बैकुंठ से राम का बुलावा है, आइए कबीर साहब हमारे यहाँ भी कुछ प्रवचन वगैरह कीजिए, रहिए कुछ दिन निवास कीजिए। कबीर साहब ने कहा जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। साधु की संगत में जो सुख है। इंद्र उसको प्रश्न करता है, यहीं से चालू होता है प्रश्न। अच्छा देवी आप कहाँ निवास करते हैं ये तो बता दीजिए। उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, अपनी बातें तो कर दिए, किंतु आप रहते कहाँ हैं, कहाँ जाएंगे? तो लक्ष्मी उत्तर देती है, उत्तर मेरा नहीं है, किसका है? लक्ष्मी जी का है। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम्। जहां पहली शर्त है लक्ष्मी चाहिए आपको, तो पहली शर्त है गुरुवो यत्र पूज्यन्ते, जहां गुरु की पूजा होती है। दूसरी शर्त है वाणी यत्र सुसंस्कृता, जिसके घर में वाणी सुसंस्कृत बोला जाता हो, सभ्यता पूर्वक बोला जाता हो। जैसे पहले शर्त बताए थे ना, क्या? मीठी वाणी। अदंत कलहो यत्र, तीसरी शर्त है जिसके यहां कलह नहीं है। कलह मतलब झगड़ा, टंटा फिसाद। लक्ष्मी कहती है तत्र शक्र वसाम्यहम्, ऐ शक्र ऐ इंद्र मैं वहां रहती हूं। ये प्रसंग इसलिए उठाया, कई लोग लक्ष्मी संतों को तो बुलाना चाहते हैं,
संत कब आते हैं? लक्ष्मी कहती है कि जहां गुरु की पूजा होती है वहां मैं आता हूं, वहां मैं रहती हूं। और लोग संतों से ही कहीं नफरत करने लग जाए, संतों को बुलाना बंद कर दे, उनसे मिलना जुलना बंद कर दे, उनके सत्संग में आना जाना बंद कर दे, तो निश्चित रूप से दूसरी चीज आ जाएगी। फिर जिस खेत में चाहे जितना सुंदर खेत हो, एकदम उपजाऊ फलद्रुप, और उस खेत में आप खेती करना बंद कर दे, बस खेती करना बंद कर दे, तो उसमें क्या उगेगा? घास को उगाना पड़ता है क्या? नहीं, घास की कई खेती नहीं हुई। किसकी खेती होती? गाय के लिए जो चारा दिया जाता है वो अलग है, वो घास नहीं है, फिर वो चारा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में घास भैंस के लिए, गाय बैल के लिए घास नहीं करते। 100 एकड़ जमीन है तो भी 1 एकड़ में घास नहीं लगाएंगे गाय और भैंस के लिए। ये कमी है यहाँ की। गुजरात में, राजस्थान में तो ऐसे पानी नहीं, किंतु गुजरात में, यूपी में 2-2 बीघा जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, फिर भी यदि गाय है या भैंस है तो आधे में चारा लगाएंगे, हरा हरा घास गाय को खिलाएंगे। खास बात, जिस खेत में खेती नहीं होती है, उसमें फसल नहीं होता है, फिर क्या हो जाता है? दूसरी चीजें आ जाती है और खेत को बर्बाद कर देता है। ऐसे ही जिस घर में संत का आना जाना, आपका आना जाना बंद हो जाता है, खास यहाँ साहिब लक्ष्मी कहती, जिसके घर में गुरु की पूजा होती है। देखिए, आप सत्संग में आए और आपके घर में संत आए, दोनों में अंतर है। आप सत्संग में आए तो कोई घर से अकेला है, दुकेला है, आ गए, बच्चे को कोई संस्कार मिला? कुछ नहीं मिला। और जिसके घर में आते, छोटे बच्चे से लेकर के एक एक चीज को देखता है। छोटा बच्चा देख करके सीखता है, ज्यादातर देख करके सीखता है। आप ऐसे करेंगे तो वो भी वैसे। देखे हो आजकल घर घर टीवी है, टीवी के सामने जो आएगा, जो नाचेगा, बच्चा नाचना चालू कर देता है। जो उसमें गाना आएगा, आजकल तो अब यूट्यूब बना करके इतने लोग छोटे छोटे बच्चों का भेजना चालू कर दिए। जिसके घर में संत आते हैं उसके घर में बच्चे से लेकर के सयाने तक सुधर जाते हैं, और यहीं से लक्ष्मी की बचत होती है। सुने भैया, यहाँ 4 भाई हैं, चारों बहुत बढ़िया से प्रेम से हैं, उनके और परिवार है, दादा बाबा है, घर धन किसके यहाँ नहीं है। मैं शुरू में इधर आया था तो मेरा ख्याल है 5-6 जगह, 6-7 जगह लगातार प्रोग्राम नारद जी ने, पुनारद जी ने रखा था और सब कोई रखे थे। अब केवल 1-2 बार और कहीं हुआ, उसके बाद केवल अकेला, पूरा हमारा ख्याल 5-6 बार हो गया मुझे यहाँ आते, केवल पुनारद जी रखे। यहाँ धन की कमी पड़ी क्या किसी को? निरंतर बढ़ रहा है। और यहीं की बात मैं नहीं कहता हूँ, जहाँ जहाँ हम लोग आते जाते हैं, जो लोग बिल्कुल सामान्य थे उसके घर में आज धन संपत्ति की, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं पड़ती। केवल आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है, भावनाओं के ऊपर। भावना यदि सही नहीं है तो आप नहीं बुलाएंगे। भावना सुंदर है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने ही लोगों को बुलाओ। जो भी संत बढ़िया हैं, जो आपको उपदेश के रूप में, अभी कई जगह का जैसे पत्रिका आपने अनाउंस किया, जो भी संत बढ़िया हैं, जिसकी कथा को सुन सके, जिसके भजन को सुन सके, ये पहली शर्त है। यदि जिसके घर में संताना बंद हुआ, उसी घर में शराबी बड़े बड़े भक्तों का लड़का भी शराबी हुआ है, उसी कारण हुआ है। आप तो चले गए सत्संग में, घर में कोई संस्कार नहीं, घर में संताना बंद हो गए। कम से कम घर में संत आएगा तो बच्चा तो कम से कम सुधरेगा। और एक घर में एक ही आदमी शराबी हो गया तो सोच ले कितना पैसा बर्बाद करेगा।
वो जो शराबी है अकेला शराब नहीं पीता है, माँ का सुख, पत्नी का सुकून, बच्चे की शांति सब पी जाता है। कुछ बचता है क्या? कुछ नहीं बचता है। केवल एक तंबाकू खाना चालू कर देते हैं, तंबाकू। और तंबाकू में भी कईयों को पूछता हूं कितने खाते हो भैया? 3-4 पड़की, 10 पड़की, 15 पड़की हर 2 घंटा में चाहिए। अब एक पड़की मिलता है, गुजरात में पड़की कहते हैं इसलिए कह रहा हूँ, वो पुड़िया 10 रुपया के आसपास बनाते हैं। 100 रुपया, 150 रुपया हर रोज खर्चा कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पैसा किसी को दे, जमा तो करो, ऐसा वो पैसा रखने का नहीं आता है, उसको छोड़ दो, ये गलत आदत छोड़ दो, उसमें जितना खर्चा हो रहा है उसी में रखो। साल भर में कितना रुपया हो जाएगा, कहीं पर दान धर्म करोगे, अरे बच्चे के लिए स्कूटी भी आ जाएगी 2 साल में, तो सब अपने में करो तो आपका धन भी बढ़ेगा, सुविधा भी बढ़ेगी, सारी चीजें बढ़ेगी। कौन कहता है? लक्ष्मी कह रही है कि जिसके घर में गुरु की पूजा होती है वहां मैं निवास करती। दूसरी बात, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृत। जिसके घर में वाणी सुसंस्कृत बोला जाता है, बढ़िया से मीठी वाणी, मीठी वाणी के साथ साथ व्यंग भी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी गुरु जी की उदाहरण नहीं सुना दिए, व्यंग भी बहुत बड़ी गाली है, खतरनाक गाली है व्यंग भी। महाभारत की जो कथा कही जाती है वो क्या हुआ? अंधे के अंधे, बस इतने तो है ना, अंधे के अंधे। अब अंधा को अंधा कह दो तो एक बार हमको कोई ऐ अंधे आदमी ऐसा कहे तो उतना जोर से नहीं लगेगा, किंतु कह दे अंधे के औलाद तो इतना जोर से लगेगा। मुझे कोई गाली दे दे, बदमाश कह तो नहीं लगे, और बदमाश का औलाद कह दे तो एक पीढ़ी आगे चला गया ना, वो बहुत जोर से लगता है। मीठी वाणी बोलना जिसके घर में, उसके घर में झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा परिवार भाई भाई झगड़ा लड़ रहे हैं, अब वो भी वकील कर रहा है, ये भी वकील कर रहा है, अब वकील लोग सोचते हैं कल समाधान हो जाए, कभी नहीं सोचेगा। वो संत सोचते हैं वकील की जगह झगड़ा हो जाए कभी तो संत को बुलाना, 10-20 रुपया किराया देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं संत को बुलाना, वकील को नहीं। वकील तो कहता है 1 पैसी 2 पैसी 10 पैसी चलते रहे, वही उसका धंधा है। देखिए वो भी बात का ही वो पैसा लेता है, वकील भी बात का ही पैसा लेता है, बात बना रहा है वो, ऐसा करो वैसा करो ये करो, अल्लाह 1000 रुपया। और संत भी बात ही करेंगे, आकर के किसी को मारेंगे पीटेंगे जेल में रख देंगे ऐसा तो है नहीं, वो भी बात ही करेंगे। और दोनों में फर्क दिखते हैं कि नहीं? आप लोगों को दिखता है वकील में और संत में? झगड़ा भी हो जाए तो भी संत को बोल, कभी मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब ने एक जगह कहा है संतों को घर में कब बुलाना चाहिए, उसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि पोछ क्या है, शुरू नहीं उठ रहा है, हाँ। देखो शुरू में है? हाँ हाँ, सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलहु कबीरा। शुरू कैसे है? संकट। संतों को कब बुलाना चाहिए? खुशी खुशी में तो सब बुलाते ही हैं, खुशी खुशी में। संकट आ जाए, संकट किसको कहते हैं बता दो? संकट कहते एकाएक मकान गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और कुछ हो गया, मतलब एकाएक कोई ऐसी स्थिति में भी, संकट के समय में भी गलत आदमी को कर लेंगे तो वो और ज्यादा पूजा पाठ में डाल देगा। आप पंडितों को बुला लीजिए, देखो पंडित में भी अच्छे लोग होते हैं, सलाह देते हैं सब कुछ, किंतु केवल पूजा पाठ कर्मकांडी पंडित को बुला लिए तो ऐसे संकट पड़ा है उसमें 10,000 का और खर्चा डाल देंगे, और किसी महंतों को बुला देंगे तो 50,000 का क्या नाम पूजा आरती चौका आरती ये सब झंझट में डाल देंगे। संकट आ जाए, संकट सोच
सोच मतलब होता है कोई आपके अंदर में टेंशन आ गया हो किसी चीज की। टेंशन दो तरह से होता है, एक तो कोई काम आपका हुआ नहीं है, वो काम करना जरूरी है तो कैसे करूं इसका टेंशन होता है, और दूसरा कोई ऐसे काम कर चुके हो जिससे आपको बचना है, वो बेइज्जती से बचना है, ये दो चीज का टेंशन ज्यादा होता है। तो संकट आ जाए, सोच मतलब टेंशन आ जाए, पोछ पोछ मतलब आपके अंदर में कोई बुराई है अंदर में जिसको कोई नहीं जानता, आप ही जानते हैं, किंतु इतना छुपा छुपा करके रखे हो उस बुराई को, तब किसके सामने कहो? संकट सोच पोछ यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, और शरीर में व्याध हो जाए, ऐसे व्याध हो जाए कि अब शरीर छूटने वाला है, तो डॉक्टर को तो बुलाइए, किंतु साहब कहते हैं संतों को बुलाइए। और कैसे संतों को बुलाइए? जहां धीर गंभीर अति निश्चय तहां उठी मिला कबीरा। कबीर साहब कहते हैं उस समय संतों को बुला करके उसकी सेवा करो। देखो एक घटना बता देता हूं, संकट कैसे। मैं बड़ौदा में शुरू में जब रहा, 2009 की घटना होगी, दीपावली का दिन था, बिल्कुल एक छोटा सा कमरा था मेरे पास 10 बाई 10 का, अभी भी है। तो घटना क्या हुई इसलिए बता रहा हूं, संत की सेवा से क्या फल मिलता है, मैं खुद उस भुक्त भोगी हूं। वहां था तो दीपावली का दिन था, दीपावली के लक्ष्मी की पूजा होती है ना। जब शुरू बड़ोदरा में रहा तो एक भगत ने कहा आटा मेरी तरफ से रहेगा, और किसी ने कहा चावल मेरी तरफ से रहेगा। तो 2 दिन पहले आटा खलास हो गया था, 2 दिन पहले उसको मैंने कहा आटा खलास हो गया, तो उसने दीपावली के काम धाम में भूल गया, लाए नहीं, केवल इतना ही आटा था, उसको एक सब्जी बना कर, मेरे जेब में पैसा भी नहीं था। अब वो इतने में दीपावली की सब्जी बना करके रखा था, आटा बांध करके रखा था, छोटा उतना ही था और कुछ नहीं था, न दाल चावल न कुछ नहीं। इतने में एक महात्मा आए लाल कपड़ा का, दरवाजे पे खटखटाया, बाहर निकला तो कहे महाराज जी आज दीपावली है, लक्ष्मी पूजा है, कुछ दे दीजिए। मैं कहा अरे भाई लक्ष्मी पूजा है तो आप भी तो पूजा कर सकते हो, लेने के लिए कैसे आ गए? फिर उसको मैं कहा देखो ये साहिब का द्वारा है, तो एक उनके लिए मजाक में एक साखी कहा, आओ संतो करो पथारी, ये साहिब का द्वारा है, और मांग जांच कर जो कुछ लाओ आधा भाग हमारा है। सीख लो, आओ संतों करो पथारी, ये साहिब का द्वारा है, और मांग जांच कर जो कुछ लाओ आधा भाग हमारा है। तो उसको भी मजाक सूझा, बातचीत हुई तो खड़े खड़े बातें करने लगे। तो मैं कहा महाराज जी खड़े खड़े कब तक बातें करोगे, आओ अंदर बैठे। अंदर बैठे, 1 घंटा बैठा, बड़ी चर्चा हुई। वो लाल कपड़ा में था महात्मा, कबीरपंथी नहीं थे। वैसे कबीरपंथी लोग घर घर ऐसे जाके मांगते भी नहीं। चर्चा हुई, फिर उसने कहा कि महाराज जी अब चलते हैं, अब लक्ष्मी पूजा कर दीजिए। मैं कहा भोजन करा सकता, रोटी सब आटा बांध के रखा था, उसको रोटी खिलाना चालू करते। अच्छा ठीक है, कहीं तो खाना पड़ेगा, आइए खा लेते हैं। खाया, खाते खाते 8 रोटी छोटे छोटे बना था, तो 7 तो खा गए, उनको पता नहीं चला कि मेरे यहाँ कुछ नहीं। 1 रोटी बचा था। वैसे सोसाइटी में कई भगत लोग हैं, वहां भी बता देता तो आ जाता मेरे लिए। दीपावली के दिन केवल 1 रोटी खा करके मैंने रहा। दूसरे दिन वहां बेस्ता वर्ष मनाते, मतलब नया साल, और नया साल में मंदिर में भगत लोग जो आते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर के पहले साधु की पूजा करते हैं, आज भी है पूरे। और जो जिस पंथ को मानते हैं उसके यहाँ तो और बहुत। तो दूसरे दिन फिर किसी ने और कुछ लाया और कुछ लाया, को 1,500-2 हज़ार रुपया भी हो गया, दाल चावल भी होगा, सब हो गया। संत की सेवा से कभी किसी को कमी नहीं पड़ती है, समझे ना। जो लक्ष्मी ने जो कहा है वो खाली कहा नहीं है,
सच में आज के तारीख में आप 500 आदमी भी आ जाओगे तो उसको मैं खिला सकता हूँ, रख सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, कोई कमी नहीं पड़ती। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मुँह पावे नहीं चूक चाकरी माय। साहेब के दरबार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। आप सेवा करो, संतों को बुलाओ, कोई भी संत, अच्छे संत होना चाहिए। कबीर साहब ने वहां पर बॉर्डर कर दिया है, कर बंदगी विवेक की। हाँ, भेष धरे सब कोय, भेष के धारण करने वाले बहुत से आपको मिलेंगे, किंतु विवेकी होना जरूरी है। विवेकी का मतलब होता है आपको लूटने वाला ना हो, अपने जैसा ही जिसको समझे, अपने जैसे समझेंगे उसी को विवेकी संत कहा गया है। खास बात यह है कि घर में लक्ष्मी चाहिए। मैं पुनारथ दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसके परिवार वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। सब के सब बिल्कुल वर्ष में एक बार, कोई भी कई बार हो, दूसरे संतों को भी बुलाए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही आते हैं संत, दूसरे गौरव साहब भी आए हैं और कुछ लोग आए हैं। जो संत आते हैं उनकी सेवा पूजा सारी चीज़ें आती है, कोई चीज़ की कमी नहीं देखता हूँ। पहले सब मकान छोटे छोटे थे, आज बंगलाधारी हो गए हैं, पांचों चारों के चारों। कोई कमी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। खास बात एक अब कह दूँ, सिद्धांत की बातें 2-5 मिनट और कह दूँ। कबीर साहब के सिद्धांत और दूसरे पंथ के सिद्धांत में अंतर क्या है? कबीर साहब के सिद्धांत में जीवता की पूजा होती है, जिंदा की। यहां श्राद्ध नहीं किया जाता, यहां श्रद्धा की जाती है। और श्रद्धा किसके लिए होता है? जो जिंदा है उसके साथ में श्रद्धा रखी जाती है। सामने से जिसके कबीर पंथ में उसकी ही पूजा होती है जो आपको आशीर्वाद दे सके। हमारे यहाँ जितने पारक सिद्धांत के मठ है, मंदिर है, सब जगह आप लोग देखे होंगे, कबीर जयंती में भी कबीर के फोटो पर माला नहीं पहनाते। कबीर के विचारों की चर्चा की जाती है। विचारों की चर्चा, विचारों की चर्चा इसलिए है, विचार से ही हमारा कल्याण होगा। ये खास जो सिस्टम है। और कोई भी जितने भी और मत पंथ वाले हैं, चाहे मूर्ति पूजा करता हो, चाहे जैसा करता हो, किंतु वहां भी खास मान्यता, यदि महंत ना हो, पुजारी ना हो, तो कैसे उसको शिक्षा मिलेगी? शिक्षा देने वाला कौन है? शिक्षा देने वाला जिंदा ही होता है। आप शादी करते हैं, जिंदा से शादी करते हैं। आपको बच्चा चाहिए, जिंदा बच्चा चाहिए। आपको डॉक्टर चाहिए तो जिंदा डॉक्टर चाहिए। मास्टर चाहिए तो जिंदा मास्टर चाहिए। घर में पूजा पाठ कराना है पंडित, तो वो भी जिंदा ही चाहिए। अब भगवान केवल मुर्दा क्यों पूजते हो भाई? ये कबीर साहब ने टकोरा है। सब कुछ आपको जिंदा चाहिए, और जिस भगवान के द्वारा कल्याण चाहते हो वो खाली फोटो में चाहिए या मूर्ति में चाहिए, तो आपको क्या बताएगा? पूजा करने की मनाही नहीं है। कबीर साहब ने कहीं पर भी पूजा के लिए मना नहीं किया। किसी मस्जिद मंदिर में मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है, इसके लिए आंदोलन नहीं किया। कबीर साहब ने कहा, कहाँ मंदिर में जाते हो? घर को ही मंदिर बनाओ ना। घर को मंदिर बनाने के लिए कौन पंडित आपको मना करेगा? कोई। और घर में मंदिर कौन है? जिंदा देवता घर में बैठा है। माँ बाप है, गुरु हैं, घर के जो वडील हैं, बच्चे हैं, सबके साथ में सुंदर व्यवहार करना, इसी को तो पूजा कहते हैं। अभी भजन गाए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। उसमें सुने हो, उस भजन में कबीर साहब के भजन है, ऐसे आरती उतारोगे तब भजन होगा, ऐसे माला फेरोगे तब, ऐसा नहीं है उसमें चर्चा। मत के वाणियों को यार साधु संग में
निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। वाणी का सर संहार लो, बस हो गया भजन। भजन करने का अर्थ खाली पूजा, वो पूजा है, भजन नहीं। भजन है आश्रम, आपने इस एकांत में बैठ करके बड़ा सुंदर चिंतन करो। अब चिंतन ही गलत हो जाए, विचार ही गलत हो जाए तो कैसे आगे? चिंतन कैसे गलत हो जाता है? एक छोटी सी घटना गुजरात की बताते हैं, कहानी नहीं कह रहा हूं, घटना बता रहा हूं। कहानी, वो घटना क्या है, एक लड़का गांव का था, उसका नाम था विट्ठल। विट्ठल गांव का 11 साल का लड़का था। उसके गली से ऐसे पशु ले जाते थे, भैंस वगैरह, वहां तो बड़े बड़े, और गुजरात की जो गाय है ना, पशु है, उसके सींग इतना लंबा लंबा, बहुत बड़े बड़े। इधर की गाय में वो नहीं होती, सबके अलग अलग नस्ल है। तो उसके गली में चावरा में बैठ करके, ओटला में बैठ करके, उसको चावरा को ओटला कहते हैं, ओटला में बैठ करके वो ऐसे दातून घसते थे। और एक भैंस वहां से गुजरती थी, 2-4 भैंस, उसमें एक भैंस का सींग ऐसा एकदम गोल, ऐसा बिल्कुल बड़ी सींग और एकदम गोल। अब वो सोचा करे, ये सींग में मैं घुस जाऊं तो क्या होगा, ये सींग में घुस जाऊं तो क्या होगा। अब देखो सोच उसकी। अब कई दिन ऐसे सोचते रहा, सोचते रहा। एक दिन सोचा चलो ना ट्राई कर लेते हैं। एक दिन घुस गए, ऐसे चू चू किया भैंस को, और चावरा में तो था ही, चावरा निकट आया, उसी में अंदर घुस गया। अब घुस गया तो थोड़ी देर तो भैंस ठीक रहा। अब बाद में जब वजन बढ़ा तो भैंस भड़क गई। अब भैंस भड़की, वो कूदाई कूदम खूब। घटना को ज्यादा नहीं बताऊंगा, खास उसके कैसे सोचते हैं उसकी बात कर। उसके बाद भैंस को पकड़ा गया, पकड़ा करके उसको नीचे किया गया। कैसे निकालें? तो कुछ लोगों ने कहा सींग को काट दीजिए तो निकल जाएगा। तो भैंस का मालिक आ गया, वो कहा देख मेरे भैंस की शोभा है वो, आप सींग नहीं काट सकते। जिस किसी प्रकार से लड़का को निकाला गया, खास बात कह रहा हूं, निकाला गया तो लड़के को गांव का मुखिया आदमी पूछा, एक, अरे विट्ठल, इसमें घुसने के पहले सोचा तो होता। तो कहे मैं सोचा था हो, सोचा था, एक दिन नहीं, 6-6 महीने सोचा था, 6 महीने बाद ऐसे किया। अब ऐसे सोचना किस काम का है भैया? ऐसा सोचना, वो सोचना नहीं हुआ। गलत चीजों के लिए हम समय निकाल लेते हैं, सब कुछ के लिए समय निकाल लेते हैं, किंतु आत्मचिंतन, खुद के चिंतन के लिए समय निकाल, समय बहुत हो चुका है। अब बहुत कुछ जानते हैं, सब सत्संग प्रेमी हैं, और दूसरा प्रोग्राम है यहाँ, उसको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। खास बात इतना ही है, कबीर के सिद्धांत में आत्म तत्व को जानो, खुद को जानो। आत्म तत्व मतलब खुद को जानो, खुद को जानो मतलब स्वार्थी न बन जाओ, सबके साथ में प्रेम व्यवहार करो। जैसे मेरे अंदर बैठा है वो चेतन पुरुष, आप लोग तैयारी करो, हाँ। जैसे मेरे अंदर में परम पुरुष परमात्मा बैठा है, वही परम पुरुष परमात्मा एक एक जीव के अंदर में है, सबके अंदर में है। कम से कम मनुष्य के साथ तो मनुष्यता का व्यवहार करो। हमारे साथी लोग कोई इतिहास की बात बताए, कोई परमात्मा की बात बताए, और कोई अलग अलग विषय है सत्संग का। किसी ने नाम जप से कुछ होने वाला नहीं है, इसका खुलासा किया। और हमारे देवेंद्र साहब ने व्यवहारिक जगत जीना कैसे है, रहना कैसे है, उसकी चर्चा की। और जितेंद्र साहब ने तो बड़े जोश में कहा, कबीरपंथी होकर के कबीर का काम नहीं कर रहे हो तो काहे का कबीरपंथी? कबीरपंथी होकर के कबीर के विपरीत बातें कर रहे हो, विपरीत चाल चल रहे हो, विपरीत लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो कबीरपंथी कहाँ रहा भाई? कबीर ने अकेला डंका मसाल जला करके किया था, और उस समय भी इंकलाब किया था। वो साखी आज भी लागू होता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर जा रे आप न चला हमारे साथ। अपने घर को जलाओ, जाति पात को जला दो, ये घर बना रखे हो। अहम हिंता को जला दो, ये घर बना रखे हो। ममता को जला दो, मोह माया को जला दो, तब कबीरपंथी का
कबीर के सिद्धांत को सही रूप से जान पाएंगे। आप सब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जब कभी और याद करोगे, दूसरे गांव वाले भी याद करोगे, हम आएंगे, संत लोग भी गाएंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, परिवार को लाभ मिलेगा और लोगों को भी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोल सकते हैं सबके सब? बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। इस साथ जुड़ते हैं और पूज्य संत श्री ईश्वर साहेब जी को नमन करते हैं और चाहता हूं कि एक भाव भरी, सम्मान भरी, स्वागत भरी तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनको प्रणाम समर्पित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरोर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। इस मंच पर विराजमान वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, 2 दिनों से लगातार सत्संग की गंगा में गोता हम सब लगा रहे हैं। संतों के अनेक विचारों से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। जीवन सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो औरों के लिए जीता है, जो आपको चरे पशु वृत्ति उसे कहते हैं, जो औरों के लिए मरे उसे मनुष्य वृत्ति कहते हैं। अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं। 2 बैल हो, एक बैल की रस्सी टूट जाए तो दूसरी की खेत में जाकर के वह पेट भर खा लेता है, लेकिन उसको अपने मित्र की चिंता नहीं होती। लेकिन इंसान अपने साथ साथ पास पड़ोस और परिवार के भी हित के बारे में सोचता है। इसीलिए कि पथिक जी महाराज ने कहा था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आखिर इंसान और भगवान की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा, जो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उन्होंने अपने भजन के अंतिम पंक्ति में कहा, यूं तो पेट पशु भी भर लेते हैं, लिया इंसान का दिल जो उनर परमार्थ करते हैं। वह इंसान लिया है, अगर इंसानियत उनके अंदर है तो वो परमार्थ करता। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। आज आदमी की संवेदनाएं मर गई है, आज आदमी की ईमानदारी मर गई है। हम कहलाना तो चाहते हैं धार्मिक, हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। और देखो, धर्म प्रधान इस देश में आज भी गरीबी है, बीमारी, भूखमरी है, बेरोजगारी है। युवा पीढ़ी आज भी रोजगार के पीछे धरना में बैठे हुए हैं। कारण क्या है? 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश में भूखमरी आज भी है। जो किसान संसार के लोगों को अन्न देता है, जिसको अन्नदाता कहा गया, वो आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं जी?
पूरी दुनिया के लोगों को अनाज पेट भर खिलाने का दम रखता है, वो किसान आज 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है। ये अच्छा दिन नहीं है, ये दुर्भाग्य का दिन है। जो किसान मेहनत करके खेतों के सीना फाड़ करके अनाज उगाने की ताकत रखता है, वो दूसरे के सामने हाथ क्यों फैला रहा है जी? हमें ऐसा लगता है ये सब मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। जो आप 1 रुपए की टेबलेट भी खरीदते हैं उससे आपको टैक्स लगाया जाता है। बीड़ी का एक बिंडल लेते हो, अनाज के लिए, घर के कोई चीज के लिए किराने सामान में जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, उसमें भी टैक्स लगता है। और आपको जो फ्री में देता है वो फ्री में नहीं, वही टैक्स के पैसे काट करके आपको, उसको ऐसा लगता है आपको फ्री में बिजली मिल जाती है, फ्री में अनाज मिल जाता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो यह भारत भूमि, हम कहते हैं बड़े धर्म प्रधान देश, 33 कोटि देवताओं की जहां हम रोज पूजा करते हैं, तथाकथित पंडितों के पास जाकर के हम अपनी समस्या व्यक्त करते हैं, समस्या रखते हैं, पूछते हैं, तो पंडित भी अपने मतलब का समाधान बता देते हैं, वही शास्त्रों की बातें दोहरा देते हैं, और हम खुशी खुशी से घर चले आ जाते हैं कि हमारे समाधान हो जाएंगे। जीवन के समस्याओं का समाधान यूं कैसे हो जाएगी? सदगुरु कबीर ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, पाछे लागे जाए था लोक वेद के साथ, आगे दे सदगुरु मिला दीपक दिए हाथ। ये पंडित पुरोहित शास्त्रों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं और हम उनकी ही बातें मानते चले जाते हैं। वे झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वे कहते हैं हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। जब आप शास्त्र लेकर, समस्या लेकर जाते हैं तो वे शास्त्र की बात दोहरा देते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ, और आपको ऐसा लगता है कि शास्त्र की बात सत्य होगी। शास्त्र में बहुत सी ऐसी बात लिखी जाती है जो कि जीवन की सत्यता पर, जीवन की यथार्थ पर खरे नहीं उतरते। जैसे कहा जाता है आपके बच्चे अगर जीवन भर ना पढ़े, फिर भी अगर 21 दिन जाकर के शिवलिंगी में पानी डाल दे तो आपके बच्चे पास हो जाएंगे। ये बातों की बड़ी बोलबाली है आजकल। अब जरा सोचो, आपके बच्चे न तो स्कूल जाए, न तो घर में अध्ययन करे, और वो लड़का सुबह 5 बजे उठ करके रोज शिवलिंगी में पानी डाल ले तो क्या पास हो जाएगा? चलो मान लो आजकल घूसखोरी का जमाना है, पास भी हो गया, वो डॉक्टर बन गया, तो क्या हमारे माँ बाप बीमार पड़ जाएंगे तो उनके पास क्या ऑपरेशन करने जाएंगे क्या? जो बच्चे केवल डिग्रियां लिया है, जीवन में कोई अध्ययन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, और केवल घूस दे करके अगर डॉक्टर बन गया या मास्टर बन गया, तो उनके पास न तो हम अपने माँ बाप का इलाज कराने जाएंगे, न उसके पास हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज पाएंगे। लेकिन हम केवल शास्त्रों की पुजारी बने बैठे हैं। शास्त्रों में जो बात लिख दी जाती उसी को हम लकीर का फकीर माने चले जा रहे हैं, और जो बात चल गई सो चल गई, आदमी उस पर विचार नहीं करता। धर्म अध्यात्म की हर बात को सदगुरु कबीर ने खूब तरासा, खूब तौला, और तब समाज के बीच रखा। इसलिए सदगुरु कबीर को हम वैज्ञानिक क्षेत्र के महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने धर्म और अध्यात्म की हर बात को खूब तरासा और तौला। लेकिन समाज में एक बार जो बातें व्याप्त हो जाती है, मान्य हो जाती है, फिर आदमी उस पर विचार नहीं करता। एक मियाँ जी थे, मियाँ जी गली से होकर के जा रहे थे, उनको एक चवन्नी मिल गई। पहले जमाना में 4 आना 8 आने का बड़ा महत्ता था। जब एक चाय आ जाती थी, 4 लोगों की, 10 लोगों की चाय बन जाती थी। मियाँ जी को जब चवन्नी मिल गई तो उनको बड़ी खुशी हुई, चवन्नी मिल गई। तो उन्होंने सोचा चवन्नी चला दूं, दुकान में गया, दुकानदार ने उलट पुलट के देखा, चवन्नी खोटी थी। दुकानदार ने कहा यार तो चवन्नी तो खोटी है। उनको बड़ी निराशा हुई, चवन्नी मिली तो सही लेकिन खोटी है।
लेकिन आदमी बड़ा बेईमान, जो नोट फटा हो या जो सिक्का खोटी हो उसी को पहले चलाना चाहता है। तो वो जाता है रात्रि के अंधेरे में, तो गया एक टाकीज में और टिकट बाबू ने उस खोटी नोट सिक्का को देख नहीं पाया, उसकी चवन्नी चल गई। टिकट लेकर के वो चला गया थिएटर में, टाकीज रूम में, और टाकीज रूम एसी रूम था, गर्मी का दिन था। जब उनकी चवन्नी चल गई तो जाकर के जैसे थिएटर में बैठा तो उनको झपकी आने लगी, और आदमी को झपकी आती है तो उसको स्वप्न भी होता, और स्वप्न भी उसी का होता है जो देखे सुने और भोगे रहे। दिन भर के जो काम किए रहते हो या दिन भर कुछ खाए पी रहे थे, उसी का अपने इष्ट मित्रों की याद में स्वप्न होता। आज उनकी चवन्नी चल गई थी तो रात में उसको जब थिएटर में कमरे में बैठे बैठे उनको झपकी आने लगी तो उनको उसी का स्वप्न होने लगा कि चल गई। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो स्वप्न में बुदबुदाते हैं, बोलते हैं मुख से। कई बार ऐसा होता है आदमी कुछ का कुछ बोलता है रात्रि में, तो मियाँ जी को जब झपकी आने लगी तो उनको भी स्वप्न होने लगा। अंदर ही अंदर बोल रहे थे लेकिन एकाएक उनके मुख से आवाज निकल गई, चल गई, क्योंकि आज चवन्नी चली थी। चवन्नी चली थी, उनको स्वप्न होने लगा चल गई, तो आसपास के लोग घबरा गए। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लड़ाई हो रही थी। अभी मार्च अप्रैल में जब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लड़ाई हो रही थी तो हमारी फलोदी में भी उसका दहशत हुआ था। रात्रि में लाइट बंद कर देते थे, चूंकि एयरफोर्स का वहाँ पर केंद्र है। यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर दूर पर पश्चिम राजस्थान फलोदी एक जिला है, एयरफोर्स का स्टेशन है। वहाँ भी कुछ बम दागे गए थे लेकिन नाकामयाब रहा। तो ऐसा ही हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का बमबारी का समय था। उन्होंने जैसा कहा चल गई तो आसपास के लोग एकदम दहशत में आ गए। उन्होंने पूछा क्या चल गई, तो एकाएक निकल गई गोली चल गई, और चली थी उनकी चवन्नी। तो एकदम भगदड़ मच गया, किसी के पैंट फट गए, किसी के कोई गिर गए तो घुटने छिल गए, किसी के टांग टूट गए। वहां से लोग भागे, गेट छोटा होने से लोग कई गिर गए। गेट से होकर के आगे गलियों से होकर के भागने लगे लोग। कहे क्या हुआ जी, कहे गोली चल गई। आगे पुलिस वाले आ रहे थे, उन लोगों ने पूछा भाई ठहरो ठहरो, क्या हुआ, क्यों भगदड़ मचे हुए हैं, क्या बात है। भागते हुए लोगों ने अपने सांस को थाम करके कहा सरकार गोली चल गई। कहे जी गोली कहाँ से चली, सरकार वो टाकीज के पास से गोली चली है। टाकीज के पास जाकर पूछा भाई बताओ गोली कहाँ से चली। कहे सरकार टाकीज के अंदर से गोली चली है। पर्दा के पास जाकर के पूछा भाई बताओ गोली कहाँ से चली। कहे सरकार वो मियाँ बैठा है ना, वहां से गोली चली है। मियाँ के पास जाकर पूछा अरे मियाँ बता गोली कहाँ से चली और कैसे चली। मियाँ ने कहा सरकार गोली वोली कुछ नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। ऐसा ही आदमी विचार नहीं करता, केवल चल गई सो चल गई। किसी ने कह दिया कि आपके घर में गरीबी है, जाकर के 7 दिन शिवलिंगे में पानी डालना। आदमी ने सोचा है बड़ा सस्ता नुस्खा है, काम करना नहीं पड़ेगा, मेहनत करना नहीं पड़ेगा, धन से लबरेज हो गए जाएंगे। सुबह 5 बजे, क्या कौन कहे 3 बजे उठ करके डालने लग गए। समस्या अंदर है और समाधान खोजते हैं बाहर। बाहर हम मेहनत नहीं करना चाहते, मुफ्त में सब खाना चाहते हैं, मुफ्त में पाना चाहते हैं। हमारा यह देश लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने वाला यह देश सदियों से गरीबी में जी रहा है। जिस देश को हम धनाढ्य देश कहते हैं, स्विट्जरलैंड और जापान। स्विट्जरलैंड दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर फौज के नाम पर 1 रुपए खर्च नहीं करती वो देश, वो सरकार। वहां पर स्वयं अपने आप में हर आदमी फौजी होती, वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं है। दुनिया का सारे ब्लैक मनी स्विस बैंक में जमा करते हैं। भारत के भी अधिकतर पैसे स्विस बैंक में है, जिसको मोदी सरकार ने कहा था ब्लैक मनी लाएंगे और सबको 15-15 लाख बांटेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर ब्लैक मनी आ जाए तो हर के आदमी के बैंक में एक 15-15 लाख डाला जा सकता है।
लेकिन लोगों ने सोचा प्रतीक्षा लगाए बैठे कि 15 लाख हमारे पास भी आ जाएगा। तो दुनिया का सबसे धनाढ्य देश स्विट्जरलैंड को माना जाता है। फौज के नाम पर, सैनिक के नाम पर उस देश की सरकार 1 रुपए खर्चा नहीं करती है। वहां हर आदमी अपने आप में फौजी होता है। हमारे देश में करोड़ों करोड़ रुपए फौजी के नाम पर, फौजी को वेतनों के नाम पर वेतन देती है। फिर भी इस देश में सुरक्षा की व्यवस्था बड़ा गड़बड़ है। कभी आए समय पर कई ऐसी दुर्घटनाएं घटती है, सामूहिक सैनिकों को मार दिए जाते हैं, दाग दिए जाते हैं। तो हमारा यह देश धर्म प्रधान देश है। हम लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर धन की पूजा, लक्ष्मी की पूजा कर लेने मात्र से घर में धन आ जाता तो मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले जैसे कहा था घर घर में थाली बजाओ या ताली बजाओ, वैसे ही कह देते कि हमारे देश में बड़ी गरीबी आई है, फलाने दिन केवल 1 घंटा पंडित हो या कोई भी हो, सब आदमी लक्ष्मी की पूजा करो, हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता था? नहीं होता। वे भी जानते थे, इसलिए जाकर के जापान के पास उन्होंने हाथ फैलाया और कहा सरकार मुझे गुजरात में बुलेट ट्रेन चलानी है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो जापान के पास जाकर के उनको भिक्षा मांगनी पड़ी। लक्ष्मी की पूजा कर लेने मात्र से घर लबरेज हो जाता या देश लबरेज हो जाता। तो हम लोग सब एक दिन मिल करके लक्ष्मी की क्या पूजा करते, रोज करते। लेकिन ऐसा नहीं होना है, बिना मेहनत के कुछ होना नहीं है। जापान जैसा देश बड़ी मेहनती देश है। चीन के बच्चे भी टेक्नोलॉजी है उनके जीवन में। हमारे देश में धर्म भले पैदा हुआ हो, लेकिन धर्म के नाम पर इस देश में अज्ञानता फैली, अंधविश्वास फैला है। पाश्चात्य देश में ज्ञान के नाम पर विज्ञान पैदा हुआ है। हम हजारों वर्षों से यज्ञ से बारिश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दुबई में 3 बार कृत्रिम वर्षा कर दी। उस देश के लोगों ने जान गया कि कृत्रिम वर्षा भी किया जा सकता है। कुछ दिन पहले बॉम्बे में किया था कृत्रिम वर्षा, लेकिन फैल खा गया। हम केवल अंधविश्वास, शास्त्रों की दुहाई देते देते अंधविश्वास के पुजारी बने बैठे हैं। हम कभी विचार नहीं करते, तर्क से उसको तौलते नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। एक आदमी अगर कमरे में बंद होकर के यज्ञ करे तो उनकी लाशें निकलेगी, जिंदा नहीं मिलेगा। और हम कहते हैं यज्ञ से बारिश होगी। अगर यज्ञ से बारिश होती तो ऐसे यज्ञ के पुजारियों से मैं निवेदन करती हूँ, पश्चिम राजस्थान जिसको मड़वाड़ कहते हैं, वहां पर पानी गिरता नहीं है। 5-6 वर्षों में पानी गिरता है। छत के पानी को कलेक्ट करके पानी पाइप के लाइन के माध्यम से जमीन के नीचे हौद और टंकी बना करके पानी कलेक्ट किया जाता है और उस पानी को 3-3, 4-4 वर्षों तक प्रयोग करते हैं। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र, जो कि सागर के किनारे होते हुए भी वो क्षेत्र पानी के लिए तरसता है, वहां पर जाकर के यज्ञ करके बारिश करे तो माना जा सकता है कि यज्ञ से भी बारिश होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आए दिन आपके बिहार में हर साल बाढ़ आ जाती है। ये प्रकृति के कारणकारी की व्यवस्था। तो कहने का मतलब हम धर्म के नाम पर भगवान के पुजारी बने बैठे हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पर किसी भी आध्यात्मिक बातों पर विचार करने से कतराते हैं। क्योंकि तर्क करोगे तो नास्तिक कहे जाओगे। तो आदमी ने विचार करना छोड़ दिया, और जब विचार करना छोड़ दिया, विचारों में स्थिरता आ गई, इससे आदमी के जीवन में अंधविश्वास पनपा, अंधविश्वास बढ़ा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर बात पर विचार करो, केवल राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति कैसी मिल जाएगी। तो सदगुरु कबीर ने कहा, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। उन्होंने बड़ी लंबी तर्क की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो सकर सकर कहने मात्र से मुख मीठा हो जाए, पानी पानी कहने से आदमी की प्यास मिट जाए, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान हो जाए, तो निश्चित मान लिया जाएगा
कि किसी भी मंत्र या किसी भी नाम मात्र से आदमी का कल्याण हुआ जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, शकर शकर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता, धन धन कहने मात्र से कोई आदमी धनवान नहीं होता, पानी पानी कहने मात्र से कोई आदमी की प्यास नहीं जाती, तो केवल राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कर बहिया बलापनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। प्रावलंबन की भाग्य और भगवानवाद की चादर हटा करके पुरुषार्थवाद को प्रेरित करते, और वे कहते हैं भैया भाग्य और भगवान के भरोसे बैठने के बजाय आप मेहनत कीजिए और मेहनत का फल मीठा होता। लेकिन हमने केवल आलसी और निकम्मा बने सोच लेते हैं कि जिन्होंने चोंच दिया है वो चुग्गा भी देंगे। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। आदमी भगवान के भरोसे बैठ गए और इसके कारण हुआ ये देश की गरीबी। आध्यात्मिक या धार्मिक का अर्थ होता है केवल निकम्मे बैठ जाना, लोगों का यही मान्यता। लेकिन जितने भी महापुरुष हुए वो सारे महापुरुषों ने हाथों से मेहनत की। सदगुरु कबीर ने करघा से कपड़ा बनाया, नानक ने भी कुछ काम किए, और महात्मा ईसा भी लकड़ी के काम किए, मोहम्मद साहब ने भेड़ चराए। दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहे। ये संत लोग हैं, वे भी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। मैं भी जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर अपने स्तर पर काम करता हूँ। मेरे पास एक गौशाला है, 350 गायें हैं। पर डे का हमारा 15,000 खर्च है, लेकिन वहाँ सारे खर्च लगभग सरकार चलाती है, वो खर्च उठाती है। तो अपने अपने क्षेत्र में हर व्यक्ति काम करता है। सदगुरु कबीर इसलिए पुरुषार्थवाद, प्रावलंबन की चादर, भाग्य और भगवानवाद की चादर हटा करके पुरुषार्थ पर अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा, कर बहिया बलापनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। तो मेहनत कीजिए। केवल भगवान पर भरोसे बैठने से आदमी का पेट भरने वाला नहीं। एक कहानी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 लड़के थे, दोनों लड़के शिकार करने के लिए निकले हुए थे, और दोनों लड़के पानी की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। रास्ता भटक गए, दोनों प्यास के मारे सोचने लगे कहीं तो कुआं मिल जाए, कुछ तो पानी मिल जाए। इसी तलाश में आगे बढ़ रहे थे। आगे उनको एक कुआं दिखाई पड़ा, उनके मन में बड़ी राहत आई। दोनों लड़के उतरे, उसमें से एक लड़का बाल्टी और रस्सी लेकर जैसे कुआं में डाला, तब ख्याल आया, यार मैं तो राजा का लड़का हूं। उन्होंने सोचा मैं राजा का लड़का हूं, और राजा बड़े होता है और बड़ा कोई काम कैसे करे, मैं पानी क्यों निकालूं। उन्होंने बाल्टी वापस खींच ली, बाहर रख दी और उनको कहा, यार पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। मित्र ने कहा, अभी तुम बाल्टी पकड़े थे और बाल्टी बाहर क्यों रख दिए, क्या बात है, तुम पानी क्यों नहीं निकालते हो। राजा का लड़का ने कहा, जानते नहीं हो मैं राजा का लड़का हूं, शहजादा हूं, और शहजादा काम कैसे करे, पानी कैसे निकाले। तो दूसरा लड़का ने कहा, तुम शहजादा हो तो मैं भी वजीर जादा हूं, मंत्री का लड़का, और राजा तो शराब कबाब पी करके केवल पड़े रहते थे, जो भी काम करते मंत्री करते। तो तुम शहजादा हो तो मैं हूं वजीर जादा, मैं भी तुमको पानी निकाल के कैसे पिलाऊं। दोनों बैठ गए। उधर से एक तीसरा लड़का निकला, उनको हाथ मार के बुलाए, कहे मित्र आओ पानी निकालो और निकाल करके पियो और पिलाओ। वो लड़का आया, आकर के पूछा, मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए। एक लड़का ने कहा, मित्र मैं कैसे पानी निकाल लूं और निकाल करके पीऊं, मैं हूं शहजादा और ये है वजीर जादा, हम दोनों ज्यादा है, कोई कम नहीं है, अब तुम कम हो तो निकालो और निकाल करके पिलाओ। तो तीसरा लड़का ने कहा, तुम हो शहजादा, ये है वजीर जादा, तो मैं भी तुम लोगों से कम नहीं हूं, मैं हूं पीर जादा, और पीर कहते हैं गुरु को, तो मैं गुरु का लड़का हूं। ये राजा का लड़का है, आप मंत्री का लड़का है, तो मैं हूं गुरु का लड़का। और गुरु ये तीनों से दोनों से ज्यादा होते हैं, कोई कम होते नहीं।
अब तीनों पालथी मार के बैठ गए एक चौथा लड़का के इंतजार में। चौथा लड़का खूब गोल मटोल था, घोड़ा में बैठ करके उधर से निकल रहे थे। उतने में हाथ मारा, कहे मित्र आओ पानी निकालो और निकाल करके पिलाओ। वो लड़का आया पास में और पास में आकर कहा मित्र क्या आप लोगों ने पानी पी लिए? उन्होंने कहा मित्र हम लोग कैसे पानी निकालें और निकाल करके कैसे पिएं और पिलाएं, आप निकालो और पिलाओ। तो कहे यार तुम लोग क्यों नहीं निकालते? तो उसमें से एक लड़का ने कहा साहब मैं हूं पीरजादा, गुरु का लड़का, और यह है शहजादा, राजा का लड़का, यह है वजीर जादा, मंत्री का लड़का, हम तीनों जादा हैं। अब पानी कौन निकाले, आप निकालो और निकाल करके पिलाओ। तो तीसरा लड़का ने कहा कि यार, चौथा लड़का ने कहा यार तुम हो पीरजादा, यह है वजीर जादा, यह है शहजादा, तो तुम तीनों से मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं हूं हराम जादा। उस लड़का ने अपने पैर से जूता निकाला और तीनों के खोपड़ी में एक एक जूता मारा, कहे मूर्खों पानी निकालो और निकाल करके पियो अन्यथा प्यासे मरो। जीवन में स्वयं मेहनत न कर लो, भाग्य और भगवान के भरोसे रहो, ये जातिवाद के अहंकार कोई काम आएगा नहीं। इसलिए साहब कहते कर वहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत ही भावप्रवण सूत्र हमें प्राप्त हुआ पूज्य संत ईश्वर साहेब जी के माध्यम से। उन्होंने पहले हम सबको इंसानियत के रास्ते पर चलने की ओर उन्होंने इशारा किया, हम सब इंसान हैं और इंसानियत के रास्ते पर चले। उसके बाद सदगुरु कबीर साहिब की वाणी को एक विस्तार दिया उन्होंने। और आइए, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे,
मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे बहन रोहे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे बहन रोए 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे 13 दिन तक। 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर खोजे घरवासा। फिर खोजे घरवासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। चार गजी चर गजी मंगाए चढ़े काठ की घोड़ी। 4 गजी चर गजी मंगाए चढ़े काठ की घोड़ी। चारों कोनों में आग लगा के चारों कोने में आग लगा के फूक दे जस होरी रे। फूक दे जस होरी। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जले जंगस कस लकड़ी केस जले बस घासा। हाड़ जले जस जंगल लकड़ी केस जरे जस घासा। सोने जैसी काया जल गई सोने जैसी काया जल गई। कोई न आवे पासा कोई न आवे पासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। घर की तिरिया देखन लागी ढूंढ फिरे चहु देसा हो। घर की तिरिया देखन लागी ढूंढ फिरे चहु मासा। कहें कबीर सुनो भई साधो कहें कबीर सुनो भई साधु। छोड़ो जग की आशा रे छोड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में।